हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपकी बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा जो है, और साथ ही जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर टाइप के हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक धन विधेयक और एक वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। जो धन विधेयक होता है और एक वित्तीय विधेयक होता है, इसमें क्या अंतर है। तो इसमें अंतर होता है कि जो वित्तीय विधेयक हो राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकार किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वित्तीय विधेयक होता है, जो वो राज्यसभा होती है वो उसे अस्वीकार कर सकती है, और जो हमारा धन विधेयक होता है उसे वो अस्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यालय की अवधि कितनी है। तो भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यालय की अवधि 5 वर्ष, और जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। आगे है कि किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था। तो जो एथेंस ओलंपिक 2004 है उसमें राज्यवर्धन सिंह ने पहली बार पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है। तो ये आपकी लोक लेखा समिति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्युत चुम्बक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो एक विद्युत चुम्बक की शक्ति आपकी धारा को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि एक सेल का ईएमएफ क्या है। तो एक सेल का ईएमएफ अदिश राशि होता है। नेक्स्ट है कि यह सलाह नहीं दी जाती कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्यों। तो ये जो सलाह है वो क्यों नहीं जोड़ दी जाती है, क्योंकि इस धारा में कमी होगी। अगर एक ही प्लग से बहुत सारी जो धाराएं हैं वो जोड़ दी जाएंगी तो जो बिजली है और जो धारा है उसमें कमी आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्सृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है। तो जो परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तो उसमें जो अपार ऊर्जा निस्सृत होती है वो आपके प्रारंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है। तो मानव निर्मित तत्व आपका प्लूटोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन से होता है। तो ये विटामिन सी के कारण जो घाव होते हैं वो शीघ्रता से भरने लगते हैं। और जो हमारा खून का रक्त का धक्का नहीं बनता है तो कौन सी विटामिन के कारण। तो विटामिन के की वजह से हमारे ब्लड में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संचित किस में होती है। तो जो ऊर्जा है वो आपकी एटीपी में संचित होती है। इसके बाद है कि किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाता है। तो जो 5 फ़ारेनहाइट होता है उसको आपका केल्विन स्केल में 258 केल्विन में लिखा जाएगा 5 डिग्री को, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होता है। तो जो जिप्सम का प्रयोग होता है वो क्षारीय मृदा के लिए किया जाता है। आगे है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है। तो ये विटामिनों के कारण होता है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का जो सर्वाधिक सुगम उपाय है वो है आपका टीकाकरण होना, ठीक है। आगे है आपका
कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांतें होते हैं, तो 5 वर्ष तक बच्चे के सामान्यतः 20 दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं, क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज़ प्रकाश के संपर्क को रोके रखता है। आगे है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है, तो वो आपका क्षारीय धातुएं हैं। नेक्स्ट है एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 आपका इसका सूत्र है एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वालों का। आगे है कि प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35Ci 75.5% एवं 37Ci 24.5% प्राप्त है। तो प्राकृतिक क्लोरीन की औसत परमाणु भार की गणना क्या होगी, तो इसका जो परमाणु भार की जो गणना होगी वो होगी आपकी 35.49। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका लेह है। इसके बाद है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, तो वो आपकी चैलेंजर सबसे गहरी गर्त है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम आपका किसी भी स्टेट का हो। बिहार में तो ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, लेकिन जीएस ऐसी होती है, वो कहीं की जीएस अलग नहीं होती है। सब जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो सभी में समान एक से ही आते हैं और प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों को ही उठाया जाता है। बस जो राज्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं हर राज्य के टेस्ट में। बाकी जीएस के और जीके के क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, बस पढ़ना चाहिए। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है, तो ये आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो थारू लोगों का जो निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो ये आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर आधारित है। आगे हम चलेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये आपका ग्रेफाइट आत्मनिर्भर है। ठीक है, फिर संगमरमर क्या होता है, तो ये आपके एक कायांतरित चट्टान होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। आगे है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो जो महासागरों में ज्वार भाटा आता है तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ये ज्वार और भाटा आता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो वो अपना संसदीय स्वीकृति के पूर्व से इसे कर सकता है। फिर है कि सूर्य नहर किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरन को सूर्य नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, तो ये आपका कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। आगे है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये आपका संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि संविधान निर्माणी परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी थे। आप बताइएगा जो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो ये आपका कानूनी सलाहकार होता है। आगे है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती हैं, तो ये आपकी संसद में सन्निहित होती हैं। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो तीनों सूचियों में वह जो निर्देश है वो जारी कर सकता है। आगे है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो वो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब मूल्यन का अर्थ क्या है, तो वो आपका है कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी होना। ठीक है, आगे है आपका कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है या आप क्या समझते हैं, तो आयात और निर्यात बंद होना ही आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो आपका आयकर जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है। आगे है कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं, तो ये आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। फिर है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि कॉन्वेंट किससे संबंधित है, तो ये आपकी परोक्ष कर की दर से संबंधित है। आगे हम चलेंगे कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रों पर फैला है, तो जो गंगा का जो उत्तरी भाग है वो बिहार के आपके 56,980 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो ये हो गई आज की हमारी सीरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।